गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम योर AK आर्यन सर। आप लोग का फिर से इम्पैक्ट इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आज हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जानेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन जिसे ना तो हम देख सकते हैं, न ही छू सकते हैं, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे कि लाइट हो गया। लाइट कौन सा नाउन? लाइट देख रहे हैं कि जल रहा है, लेकिन लाइट को हम महसूस कर सकते हैं, न तो लाइट को हम छू नहीं सकते हैं। इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे लव हो गया, ब्यूटी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये सब नाउन को हम क्या कर सकते हैं? महसूस करते हैं, न तो देख सकते हैं, न ही छू सकते हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। A noun that can neither be seen, a noun that can neither be seen, a noun that can neither be seen, not be touched, a noun that can neither be seen, not be touched, but can be felt, is called abstract noun. Abstract noun. A noun that can neither be seen, not be touched, but can be felt is called abstract noun. वह नाउन जिसे हम ना तो देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे एग्जांपल देख लीजिए। ऑनेस्टी, ब्यूटी, चाइल्डहुड, स्मेल, लाफ। ठीक है, देखिए 60% एब्स्ट्रैक्ट नाउन, 60% एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ब होता है। यानी कि 60% एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? वर्ब का काम करता है। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑनेस्टी, ब्यूटी, चाइल्डहुड, स्मेल, लाभ। देखिए चाइल्डहुड, बचपना। चाइल्डहुड मीन्स क्या होता है? बचपना। बचपना को आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं क्या? आप बड़े हो गए हो, अभी आप फील करते हो कि हम बचपन में ऐसे थे, बचपन में छोटा थे, बहुत ज़्यादा नटंकी करते थे, बहुत ज़्यादा नटखटी करते थे। तो बचपन में फिर आप जो है बचपना दोबारा आप आ नहीं सकता, उसको आप क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। ठीक ना। सुंदरता, ब्यूटीफुल। ब्यूटी क्या है? सुंदरता, जिसका मतलब जो बहुत गोरा है, ये है, बहुत स्मार्ट लगता है देखने में, उसको लगता है आप बहुत सुंदर है। तो ब्यूटी एक्चुअली है क्या कि सुंदरता को हम लोग कैसे देख सकते हैं? जिसका स्किन वाइट हो, स्किन गोरा हो, तो क्या वो सुंदर हो गया क्या? क्यों? ब्यूटी अगर सुंदर हो गया तो सुंदर को पकड़ के देखो सुंदर है कि नहीं है। तो ये जो ब्यूटी है, तो स्किन को हम लोग, आप सुंदर को पकड़ने जाएगा तो स्किन पकड़ा जाएगा। जिसका गाल मोटा हो, मतलब जो गाल फुला वो तो स्मार्ट दिखता है क्या? ऐसा नहीं है। तो सुंदरता को हम लोग फील कर सकते हैं, ना तो देख, हम लोग महसूस करते हैं ना वो बहुत सुंदर है, ये फील कर सकते हैं, है ना। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी जो है, ईमानदारी क्या है? किसी के चेहरे पे दिखा हुआ नहीं था तुम ईमानदार हो, है ना। किसी के चेहरे पे तुमको यही नहीं पता चलेगा कि वो भला बोला है, वो ईमानदार हो। ईमानदार क्या महसूस करते वो ईमानदार होगा, बाद में पता चलेगा कि ये बहुत बड़का शैतान है,
ईमानदार नहीं है। तो ये क्या है कि ऑनेस्टी हम लोग फील करते हैं वो ईमानदार है। जैसे हमको कोई बोलेगा ईमानदार है, कैसे ईमानदार है? क्योंकि तुम क्या करोगे, महसूस करें नहीं वो लड़का ईमानदार है, ठीक है। उससे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लव हो गया, लव कैसे होता है? लव दिखता नहीं है, लव महसूस होता है, दिखा नहीं जाता लव को, नहीं वो यार क्या बताओ लव हो गया तुम्हारे लिए तो जान दे सकते हैं, लेकिन लव है कहाँ? लव है कहाँ? लव को पकड़ो तो कहाँ है? क्या कहते हैं, फील रहते हैं, है ना, उस अंदर फीलिंग होता है कि उस लव हो गया, है ना। तो लिखेंगे ये जो है 60% एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ब का काम करता है। चलिए हम जानेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जाम्पल देते हैं। लिखेंगे कॉमन एरर इन द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन एरर इन द यूज ऑफ common error in the use of abstract noun. Common error in the use of abstract noun. Common error in the use of abstract noun. ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल है द हिस्ट्री is a difficult subject. The history is a difficult subject. ठीक, history is a difficult subject. Difficult subject. History is a difficult subject. The story of S.K. Pandey. The history of S.K. Pandey. The history of S.K. Pandey is good. Is good. The history of S.K. Pandey is good. The history of S.K. Pandey. The history of S.K. Pandey. The history of S.K. Pandey are good. ठीक है, अब देखिए पहला सेंटेंस क्या है, द हिस्ट्री ऑफ एस.के. पांडे, द हिस्ट्री इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। उसके बाद हिस्ट्री इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, द हिस्ट्री ऑफ एस.के. पांडे इज गुड, द हिस्ट्री ऑफ एस.के. पांडे आर गुड। ये 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में से राइट कौन सा है? पहला राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, बताइए। देखिए पहली बात, हिस्ट्री को हम दोबारा देख नहीं सकते हैं, जो ऐतिहासिक बीत चुका है उसको हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि महसूस करते हैं हिस्ट्री अपने ऐतिहासिक रूप में ये हुआ होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको तो हम देख नहीं सकते। तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग लगा हुआ था, अभी रूल लिखाया नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, गलत होगा। आप कहते हैं हिस्ट्री इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बोलते हैं हिस्ट्री एक कठिन शब्द है, कठिन सब्जेक्ट है, ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए द हिस्ट्री ऑफ एस.के. पांडे, यदि द हिस्ट्री आपका एक नाउन हो गया और एस.के. पांडे एक भी नाउन हो गया, दोनों नाउन क्या हुआ, जोड़ा हुआ, 2 नाउन आया है, 2 नाउन तो आया, तो सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, प्लुरल होगा। सब्जेक्ट क्या होगा, प्लुरल होगा। तो आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए, प्लुरल होना चाहिए। आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए, प्लुरल होना चाहिए, जो कि यहाँ पे इज लगा हुआ है। ये सेंटेंस भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो गया। यहाँ पे क्या है, द हिस्ट्री ऑफ एस.के. पांडे, द हिस्ट्री ऑफ एस.के. पांडे इज आर गुड, यानी कि ये एक नाउन, ये डबल नाउन, यानी कि नाउन आपका हो गया प्लुरल, तो आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए, प्लुरल, इसलिए सेंटेंस क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, आगे देखिए, लिख लीजिए, है ना।
लिखिए 90% एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज, रूल 1 में 90% एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर 90% एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब, ठीक है। 90% एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर, लेकिन 90% ऐसे नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो सब्जेक्ट का सिंगुलर होता है, आने वाला वर्ब क्या होता है, आने वाला वर्ब भी सिंगुलर लेता है, ठीक है। रूल 2 लिखेंगे, लेकिन नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, रूल 3 में देखेंगे, रूल 3 में लिखिए जब किसी नेम ऑफ सब्जेक्ट का नाम, जब किसी नेम ऑफ सब्जेक्ट का नाम, जब किसी नेम ऑफ सब्जेक्ट का नाम किसी पर्सन से जोड़ दिया जाए तो, जब किसी नेम ऑफ सब्जेक्ट का नाम किसी पर्सन से जोड़ दिया जाए तो ये प्लुरल होता है, ये प्लुरल हो जाता है, और आने वाला ये प्लुरल होता है, और इसके साथ वर्ब भी प्लुरल हो जाता है, वर्ब भी प्लुरल होता है, और आर्टिकल द का भी प्रयोग किया जाता है, और आर्टिकल द का यूज किया जाता है, ठीक है दोस्त। यानी कि जब किसी नेम ऑफ सब्जेक्ट का नाम किसी पर्सन से जोड़ दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है, प्लुरल हो जाता है, और इसके साथ वर्ब भी क्या लेता है, प्लुरल लेता है, इसके साथ वर्ब भी क्या लेता है, प्लुरल लेता है, और आर्टिकल द का भी प्रयोग किया जाता है, देखो 90% एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, 90% एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, और याद रखिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। और जब मैंने इस लास्ट वाला सेंटेंस था कि द हिस्ट्री ऑफ एस.के. पांडे आर गुड, यानी कि दो नाउन आया है, उसके साथ क्या था, जब किसी ने वो सब्जेक्ट है लेकिन पर्सन से जोड़ दिया जाता है तो वो क्या होता है, प्लुरल होता है, उसके साथ वर्ब भी प्लुरल लेता है, और इसके साथ आर्टिकल द का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इतना ही था, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट, जय हिंद, जय भारत।